200 से ऊपर रन करेगी तो सूर्यवंशी जो यहाँ पर रन करके देंगे। लेकिन आज भजन ध्रुव जुरेल और रेयान पारक का बल्ला जो है वो चला। राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग करने के लिए आया, हमने बोला अच्छा इन्होंने लंबी और बड़े रन ऊपर से बड़े जरूरी होते हैं। जब आप चेस कर रहे हो ना बड़ा, तो फिर आपके वो रन बड़े मैटर करते हैं। उन्होंने अच्छे रन डाले हैं और स्ट्राइक रेट 170-80 का बहुत सिग्निफिकेंट होता है। रॉयल्स ने आज बोर्ड के ऊपर पहले बैटिंग करते हुए 225 रन लगाया। इवन जायसवाल और सूर्यवंशी का बल्ला उस तरह से नहीं चला, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि ये फ्रेंचाइज जब भी हम तो अल्ट्रा प्रो मैक्स से हम तो पहले बैटिंग करेंगे। लीड बैटिंग जायसवाल पहली बॉल पे छक्का, दूसरी पे आउट। मिचेल स्टार्क ने आज यहां पर जायसवाल को दूसरी बॉल पे आउट करके, दूसरी या तीसरी बॉल पे आउट करके इतिहास ही रकम कर दिया एक तरीके से, क्योंकि ये बंदा रुकने वाला नहीं है। मिचेल स्टार्क जो है ये कुछ अलग ही प्राणी है। इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर तो शानदार परफॉर्म करते ही करता है, बीच में भी कुछ ना कुछ करता है। टॉस जीतकर खुद ही पहले बैटिंग ली। हालांकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि भाई टॉस जीतकर आजकल सब लोग जो है वो बॉलिंग करते हैं ताकि चेस करने में आसानी हो, बॉल स्किट होता है, फिर बाद में मजा आता है चेस करने में। इन्होंने बोला नहीं भाई, इन दोनों की परफॉर्मेंस की बिना के ऊपर यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट मिल रही थी, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एंजॉय कर रहा था राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि कभी वैभव तो कभी जायसवाल इनके रन आ रहे थे। लेकिन इस दफा कुछ उल्टा हुआ, और ऐसा उल्टा हुआ कि किसी ने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। जायसवाल को आज 6 रन पे आउट किया तो वैभव सूर्यवंशी जो थे वो 4 रन पे आउट होकर चले गए। कैन यू बिलीव दैट? इनकी जो राजस्थान रॉयल्स की कमर थी वो यही दोनों थे, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। सारी सी बात है, देखें इम्पैक्ट प्लेयर है तो उसने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। आप बाकी सारी चीजों को देखें, 225 का टारगेट और एक दफा फिर चेज हुआ है, ये बड़ी बात। और चेज किसने किया है? यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इंडियन केएल राहुल 75 बिल्कुल जरूर मौजूद है। केएल राहुल 75, उसके बाद निशंका श्रीलंका से बिलोंग करता है, बेहतरीन खेला, तेज तरीन, आपको पता 100 भी को कर सकता है। लेकिन जी हाँ ऐसा हुआ, बड़ी बड़ी टीमों को स्कोर पड़ रहा है, बड़ी बड़ी टीमें चेस कर रही हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो ये दिखा रहे हैं, अपना नाम अपना लोहा मनवा रहे हैं। स्टार भी आया, आते साथ 3 विकेट उड़ाई है उसने। 40 वाली इनिंग्स चलती रही है, ये तो चलती रहती है। 3 दफा जो है वो 4 दफा 50 कर गया, सेंचुरी कर गया, और क्या करे वो। देखें वही बात है ना, लगी तो लगी, लेकिन ओवरऑल प्लेयर्स वो अच्छे हैं। एंड आई बिलीव तेलंगाना में जबरदस्त खेल के गया। लेकिन ऑन द अदर एंड आज जो सूर्यवंशी के साथ हुई है ना, ये दोबारा वही बात होगी कि दे आर स्लोगन, चल गए तो चल गए, नहीं तो चले तो आईपीएल में यार वो खेलता रहा है, और आज नहीं अगर उसे खेला तो आपके साथ उसको स्लोगन का वर्ड नहीं, पूरे आईपीएल में भी 30-35। राजस्थान रॉयल्स एक अच्छी साइड है, उसको एक बड़ा टोटल चेस करके इन्होंने हराया। पिछले मैच में भी केएल राहुल का 150 आया, टीम हार गई। लेकिन आज जो रन आए 75-40 गेंदों पे लाजवाब, और टीम भी जीत गई है, यह ज्यादा मैटर करता है। तो इनके लिए ये काफी अच्छा। दिल्ली कैपिटल इज अ टीम के जो पोटेंशियल रखती है कि प्ले ऑफ में कहीं ना कहीं चौथे पांचवें नंबर तक वहां पे जाने की। तो इनके लिए ये जीत अच्छी जरूरी थी, बहुत ज्यादा। आज नहीं चल सके फिर ओपनर, लेकिन वो बोल्ड तो किया उसने जैमिसन ने, लेकिन 15 साल के बच्चे को बोल्ड करके इतना सेलिब्रेट करते हुए शायद ही आपने किसी को देखा हो। द वे ही वाज सेलिब्रेटिंग, क्योंकि उसको पता है कि इसने हर किसी की कुट लगाई हुई है, उसने हर किसी की कुट लगाई हुई है। और ये बड़ा विकेट, बड़ा मैच था, और अब हर मैच ही क्रूशल होता है गुजरते टाइम के साथ साथ। तो वहां 50 बॉलों पर 90 रन की शानदार इनिंग खेली, जिसमें उन्होंने 5 छक्के मारे, 8 चौके मारे, और फिर एंड में फ्रेरा जो कि बड़े जबरदस्त किस्म के साउथ अफ्रीका के हार्ड हिटर हैं, वो आते हैं और क्या इनको फिनिशिंग करके देते हैं। वो क्लास द वे ही वाज, वो बिल्कुल, एक तो उसकी हाइट भी कोई 6.5-7 फुट का, बोल्ड करने के बाद बिल्कुल, और बहुत ही कोई थोड़ा जोश से ज्यादा ही उसने सेलिब्रेट कर दिया। ध्रुव जुरेल ने 30 बॉलों पर 42 रन बनाए, रेयान पारक छा गए भाई, उन्होंने उनकी, और वो चेस करके चले गए। आजकल तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि केएल राहुल को क्या हो गया है। कभी कभार तो वो ऐसी इनिंग खेल रहे हैं, ऐसी इनिंग खेल रहे हैं कि बंदा देख के कहता है यार ये क्या कर रहे होते हैं। 40 बॉलों पर 75 रन उन्होंने मारे, वाला रोल वो कहीं ना कहीं अदा कर रहे हैं। 14 बॉलों पर 47 रन की उन्होंने इनिंग खेली, जिसकी वजह से ये 225 रन के ऊपर पहुंचे। और जब दिल्ली कैपिटल्स जो है चेस करने के लिए आया तो सिर्फ 3 विकेटें गिरी। और ऐसी जब 110 की पार्टनरशिप हो जाएगी तो क्या सामने वाली टीम घंटा कुछ कर पाएगी? पतुल निशंका ने 33 बॉलों में 62 किए, 3 छक्के 6 चौके, 187 का स्ट्राइक रेट, और 187 का ही स्ट्राइक रेट केएल राहुल का था। 75 रन और 40 बॉल्स, 5 छक्के और 6 चौके। हालांकि उन्होंने 5 छक्के मारे हैं। बंदा केएल राहुल से पूछे कि भाई लोग तो पतुल निशंका ने 33 बॉलों में 62 रन बनाए, और एंड में आशुतोष शर्मा जो है उन्होंने 15 बॉलों में 25 रन बना के मैच परे कर दिया था। फिर आती है बारी दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की। आप जानते हैं कि पहली विकेट कितने पे गिरी? 110 रन पे। ओपनिंग पार्टनरशिप केएल राहुल ने करी है इन T20 आईज एज वेल। लोग उसको ओडीआई या टेस्ट में बड़ा कम रखते हैं, मैं तो T20 का भी उसको वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी मानता हूं। जिस किस्म की उसने बारियां खेली हैं, जिस किस्म का वो बड़ा नाम है, जितने उसने दिलेरी वाली बैटिंग करी है, जितनी वो शानदार क्रिकेट खेलता है। कि केएल राहुल बैट्समैन है ही नहीं, केएल राहुल तो T20 में बैटिंग करना ही नहीं जानता, वो तो ये है वो तो वो। लेकिन भाई केएल राहुल एक दफा नहीं, केएल राहुल बार बार बैटिंग करके दिखाता है।
केएल राहुल ये बात बार बार प्रूव करके दिखाता है कि भाई वो इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट जो है इतना स्कोर करके भी जो है वो हार टू बी जाएगी। वेरी ऑनेस्ट 110% मुझे पता था ये चेज होगा, क्योंकि इंडिया में 200 स्कोर ऐसा है जैसे 160 है। अच्छा। ठीक है, आप 240-45 करेंगे ना तो फिर एक अच्छा तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, आप जीत की तरफ जा सकते हो। लेकिन तो भाई वो इनका ना कि सिर्फ एक विकेट कीपर बल्कि बैट्समैन और ओपनिंग बैट्समैन इंडियन टीम में हमने देखा कभी इसको मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाता है, कभी ओपनिंग पे लाया जाता है, कभी क्या, लेकिन ये बंदा आईपीएल के अंदर जो शानदार काम करके दिखा रहा है वो बाकी बहुत कमाल है। जब 225 स्कोर हुआ तो आपको उम्मीद थी कि यार इस तरह का जो है परफॉर्मेंस मिलेगी केएल राहुल की तरफ से और राजस्थान रॉयल्स ज्यादा मजा करवा रहा है। मुझे तो वो इनिंग नहीं भूल रहा, मैं जो उन्होंने 152 की जो उसने खेली है ना केएल राहुल ने, वो बंदा मेरे यहाँ बैठ गया। अच्छा, मैं कहता हर बंदे जो स्कोर करता है वो आपके यहाँ पे केएल राहुल जो वाला वो मेरे यहाँ बैठ गया। माना उसके लिए मुझे जान भी देनी पड़ेगी, तो मैं दूंगा आगे जाके। अच्छा। वो बंदा बहुत अच्छा खेला। ओपनर नहीं चले राजस्थान के, प्राग अच्छी बारी खेल के गया, टोटल तो अच्छा डल गया था, नो डाउट अबाउट। 200 स्कोर इंडिया में अगर आप करेंगे ना तो आपकी नजर में 260, 265, 165 जितना ही टारगेट है। ठीक हो गया। सर आप क्या कहेंगे, आप बड़े इशारे कर रहे हैं, गलत बात है, इशारे नहीं करनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए आज जिस तरह केएल राहुल ने परफॉर्म किया, जिस तरह रेयान पराग ने परफॉर्म किया, जिस तरह जो है निशंका ने परफॉर्म किया, क्या कहेंगे दोनों साइड से जो है वो हेल्थी मुकाबला रहा है, क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस? आईपीएल मजा करवा रहे हैं, आईपीएल बहुत 15-20 रन उसके ऊपर जाके फिनिश कर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने आसानी एंड पे चेस कर लिया, क्योंकि ओपनिंग दोनों ओपनर बड़े शानदार खेले। तो आज ये क्रूशल जीत थी इनके लिए, क्योंकि आज का मैच अगर हार जाती दिल्ली कैपिटल तो, और साथ में एंड पे आके जो फरेरा ने बारी खेली, ऐसा लगा कि भाई ये तो कोई 10-15 रन जो हैं जो इनके एक्सपेक्टेड थे, इट्स पॉसिबल, हो सकता है, हो सकता है ये। और बाकी 4 मैच हैं आरआर के पास, वो खैर सॉलिड साइड है, 4 में से 2 जीतेंगे तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान वर्सेस दिल्ली के मैच के बारे में, जिसमें जो है दिल्ली आगे उस जोन में चली जाती जहां पे इनको मोरलेस सारे के सारे मैच जीतने पड़ने थे। 9 मैच खेलने के बाद अगर इनकी 3 जीते ही रहती तो बड़ा काम खराब था। तब 9 मैच के बाद इनकी 4 जीते आ गई हैं, तो अभी ये हंट में है अगले 5 मैच में से somehow they need to get 4 more victories in next 5 matches। मैं इसको कहूंगा उसकी वजह ये थी कि आज शुभमन गिल एक बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर नजर आया। उनकी बॉलिंग, उनकी प्लानिंग, उनकी फील्डिंग आज जिस अंदाज से आज करते नजर आए, कुछ चीज़ें जो थी वो बड़ी मुश्किल भी रही आज रजत पाटीदार के कैच। लेकिन बस फिर वो मिड विकेट के ऊपर ना, मतलब रबाडा की हार्ड लेंथ भी दूसरे ओवर तक तो विराट का कुछ नहीं कर सकी, लेकिन उसके बाद जब आया रबाडा तो फिर वो ले गया विराट कोहली को। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर जहां पर लाखों लोग सिर्फ लाल जर्सी पहनकर आए हुए थे यार, नीली वाले तो मुझे कहीं मिले नहीं आज जो गुजरात टाइटंस की थी। मगर आज एक जबरदस्त मैच था, वो कैच था नहीं, वो पता नहीं क्या एम्पायर थे, जैसे बाबर आजम का आपने देखा होगा आउट इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट जो शकील आफरीदी एम्पायर थे, उन्होंने पता नहीं देखा ही नहीं देखा और वो नॉट आउट दे दिया। तो मैं ख्याल में यार यकीनन रजत पाटीदार के साथ डाउटफुल आज वो आउट रहा। गुजरात से नहीं था हारना, जिससे मर्जी हार जाते हैं। इसको लेकर बड़ा शोर मचाया गया, जो कुछ जो जेसन होल्डर ने लिया था उसके बाद भी कुछ मामला थोड़े से हुए थे कि लोग उसको आउट कर रहे थे। इरफान पठान को मैंने देखा, उसके अलावा कई और भी लोग थे जो सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि यार ये कैच था नहीं, और मैंने भी देखा बजा दिया। आगे हमारा बड़ा जबरदस्त मैच आ रहा है पंजाब किंग के साथ भी, ठीक है। अब भाई जो ये कि आज प्रिंस वर्सेस किंग था और प्रिंस की टीम जीत गई है पाजी। ये आईपीएल 2024 का 42वां मैच था। 42वें मैच में गुजरात ने आरसीबी को पकड़ के आईपीएल में क्या चल रहा है, इतना रन मार के हार जा रहे हैं। टीसी ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।